लिखते हैं कि तुम्हारे माँ बाप खून पसीना बहाकर तुमको पढ़ाएंगे पर तुम उनकी राजनीति का शिकार होने को तैयार रहना। तुम्हारे माँ बाप खून पसीना बहाकर तुमको पढ़ाएंगे पर तुम उनकी राजनीति का शिकार होने को तैयार रहना। तुम आंखें जलाकर सपने देखोगे, मेहनत करोगे पर उनके घोटालों का शिकार होने को तैयार रहना। आगे लिखता है कि ये राज्य तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, जहाँ प्रदर्शन कर रहे हो वो सड़कें तुम्हारी है, जो मांग रहे हो वो हक भी तुम्हारा है, लेकिन तुम लाठी खाने को तैयार रहना। आज मैं अपने 125 करोड़ देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आप सोचिए कि हमारे देश में आज हो क्या रहा है। जिस देश को आप डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं उस देश में तानाशाही के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। जहाँ भी देखो बुलडोज़र, जहाँ भी देखो जुल्म बर्बरियत आकाश छू रहा है। अधिकार मांगने पर बुलडोज़र, अधिकार मांगने पर लाठीचार्ज, अधिकार मांगने पर कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी की बरसात। पहले आप बिहार के इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और जूता खुल गया है, देखिए देख रहे हैं, तब भी ये स्टूडेंट डटे हैं। कितनी बेरहमी से इनको मारा जा रहा है। पुलिस वाले भी ना चलिए अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक विद्यार्थी किस तरह से अपना जख्म दिखा रहा है। देखिए सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर देखिए बेचारे चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब जब आपके ऊपर जुल्म होगा तब तब हम लाठी खाने के लिए हम तैयार रहेंगे, लेकिन आज वो उनको देखकर आगे निकल गए। देखिए राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर देख रहे हैं किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में बिहार के स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी की बरसात बरसाई जा रही है और ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन हम 125 करोड़ देशवासी इसके ऊपर चुप्पे साधे हुए हैं। ये क्या हमारा देश है? इस देश का नाम आप क्या देते हैं? डेमोक्रेसी, जमहूरियत? बिल्कुल गलत है। यहाँ सिर्फ तानाशाही चल रही है। इन बच्चों ने, बिहार के स्टूडेंट ने, बिहार के अभ्यर्थियों ने मांगा ही क्या था? अपना अधिकार मांगा था। जिस कुर्सी पे आज बिहार सरकार एनडीए सरकार यानी भाजपा की नीतीश कुमार सरकार, भाजपा की एनडीए गठबंधन सरकार ने जिस तरह से आज इनके ऊपर अत्याचार करवाया है वो बिल्कुल शर्मनाक है। हमारे देशवासियों के लिए, पूरे 125 करोड़ देशवासियों के मुंह पे तमाचा है। आपके देश के बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उन बच्चों के भविष्य को नहीं बल्कि भारत के भविष्य को कुचलाया जा रहा है, बल्कि भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पैर से रौंदा जा रहा है। लेकिन आप और हम सब इस पर चुप हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि नीतीश कुमार के नाक के नीचे जिस तरह से विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और ठंडे पानी की बरसात बरसाई जा रही है, इसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा है वो आप सुनिए। वो लिखते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही वो लिखते हैं कि युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। आगे लिखता है कि भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3.28 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। ये हो रहा है। बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिया
चलिए अब मैं आपको संदीप सिंह का एक ट्वीट दिखाता हूँ कि वो क्या लिखते हैं, जो कि एक ट्विटर यूज़र हैं। वो लिखते हैं कि तुम्हारे माँ बाप खून पसीना बहाकर तुमको पढ़ाएंगे, पर तुम उनकी राजनीति का शिकार होने को तैयार रहना। तुम्हारे माँ बाप खून पसीना बहाकर तुमको पढ़ाएंगे, पर तुम उनकी राजनीति का शिकार होने को तैयार रहना। तुम आंखें जलाकर सपने देखोगे, मेहनत करोगे, पर उनके घोटालों का शिकार होने को तैयार रहना। आगे लिखता है कि ये राज्य तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है। जहाँ प्रदर्शन कर रहे हो वो सड़कें तुम्हारी है, जो मांग रहे हो वो हक भी तुम्हारा है, लेकिन तुम लाठी खाने को तैयार रहना। मेरे देश के 125 करोड़ लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ये आपके स्टेट में अगर ना हो, लेकिन आपके देश में हो रहा है। ये उन बिहार के बच्चों का भविष्य को नष्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि भारत के भविष्य को पैर से रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा, लाठी से ख़त्म कर दिया जा रहा है। सोचिए आज इन विद्यार्थियों के मन में, दिल में क्या चल रहा होगा, जो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, पूरी जवानी ख़त्म कर दी, और आज पेपर लीक का मामला सामने आता है। इन विद्यार्थियों का गुनाह क्या था? सिर्फ यही कि वो अपना हक और अधिकार मांग रहे थे। अरे सत्ता के नशे में चोर सरकारों, सुनो, ये जो हक मांग रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। वो आपसे, आपका घर का कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनको अपना हक दे दो बस। एक तो ये विद्यार्थी अपना हक मांग रहे हैं, ऊपर से आप जैसे राजनेता उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अभी तक कोई पार्टी जो है इनके साथ आके खड़ी नहीं हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया में सब जो हैं ये वो लिखते रहते हैं, लेकिन इनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई पार्टी। इतनी कड़कड़ाती ठंड में इनके ऊपर ठंडे पानी जो बरसाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश और गड्ढे में गिरता चला जाएगा। आप बिहार के बच्चे के भविष्य को बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उन बच्चों के हुनर और हमारे भारत की देश की कुशलता को, हमारे भारत देश के हुनर को आप ख़त्म कर रहे हो। मैं अपने देशवासियों से मांग करूंगा कि आप इस चीज़ को, जिस तरह से बिहार के बच्चों ने अपना मनोबल दिखाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई है, एकजुटता दिखाई है, उन्होंने एकता दिखाई है, तो आप और हमारे भी जिम्मेदारी है कि उनका साथ दें और उनकी इस वीडियो को, इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये नेता कभी आपके नहीं होंगे, लेकिन हम और आप बेवकूफ़ हैं कि जब जब ये इलेक्शन आता है तब तब वो हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं और हम उनके झांसे में आकर अपना वोट उनको दे देते हैं। हम कितने मासूम हैं कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब हम उनके झंडे लेके उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, और उनके बेटे जो हैं जाके फ़ॉरेन में बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते रहते हैं, और हम उनके झंडे लेके उनके तले घूमते रहते हैं। अफसोस। अंत में मैं अपने 125 करोड़ देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आप इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये उनके भविष्य को नहीं बल्कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर छोड़िए, विकास के ऊपर बात कीजिए। धन्यवाद।